उसी उस वक्त किसी को मानता है जब उसे वो पहचानता है। जब तक वो उसे पहचानेगा नहीं उसे वो मानता नहीं। यानी मानने के लिए पहचानना जरूरी है। मसला समझ में नहीं आया? बहुत हल्की बात मैं बोल रहा हूँ, जो आम फहम तकरीर होती ना, जो चौराहे पर आप बैठ कर बोलते वही बात मैं बोल रहा हूँ। किसी को मानने के लिए उसका जानना जरूरी है। जब तक उसकी हकीकत, उसकी मार्फत, उसकी सच्चाई, उसकी सोहबत आप उसको नहीं पहचानेंगे, अब उसे कैसे मानेंगे? मानने के लिए उसका जानना जरूरी है। बगैर जाने उसे आप नहीं मानेंगे। नारा लगा रहे थे मौलाना अशरफ साहब, नारे तकबीर, हजरत आ गए। कौन हजरत आए आपको कुछ समझ में आया? लेकिन कहानी अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी आ गए तो आप आगे पीछे आंख बंद है तब भी समझ गए ना। क्यों जान गए? इसीलिए कि आपने जान लिया। मेरी तकरीर को जरा गहराई में लीजिएगा। आपने जान लिया, यानी जान लेने से आपने पहचान लिया। तो मानने के लिए जानना जरूरी है। इसी जानने का नाम इल्म है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी जानने का नाम इल्म है। यानी किसी चीज को मानने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जब तक इल्म नहीं है उसे आप नहीं जान सकते, नहीं मान सकते। इसी इल्म को असल में इस्म कहा जाता है, जिसको कुरान में है कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। बिस्म, ये इस्म जो कुरान के शुरू में आया है, बा के बाद इस्म, यही इस्म का माना होता है जानना। इसी का मतलब हुआ जानना। पहले जानिए तब आपको मानने में समझ में आएगा। तो बस शॉर्ट में अपनी बातों को मैं खत्म कर दूं, लेकिन ये बिस्मिल्लाह की जो बा की बात आई हजरत, ये रख देता हूँ। मुकम्मल कुरान 30 पारा है, लेकिन पूरे कुरान की बरकत, तमाम फजीलतें सूरह यासीन में है, सिमट कर जमा है। और मुकम्मल पूरे सूरह यासीन जो सिमट कर पूरे कुरान सूरह यासीन में है, और पूरा सूरह यासीन सिमट कर सूरह फातिहा में है, और पूरे सूरह फातिहा सिमट कर तमाम फजीलतें बिस्मिल्लाह शरीफ में है। बोलिए सुभान अल्लाह। और बिस्मिल्लाह की जितनी बरकतें हैं, बिस्मिल्लाह के बा में वो फजीलत है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तमाम फजीलतें सिमट कर बिस्मिल्लाह के बा के नीचे जो नुक्ता है ना, वो सारी बरकतें उस नुक्ते में है। यहाँ रुककर एक बात मैं 11वीं शरीफ के ताल्लुक से बता देता हूँ। अल्लाह के नबी के अली फरमाते हैं कि वो बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाह के बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। मतलब क्या समझे कि अगर पूरे कुरान को समेट दो तो अली बनता है, और पूरे फैला दो तो रसूल पाक की तारीफ बनती है। तो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अहमद सरकार भी है, महीना गौसे पाक का भी है। मेरा जहन चारों तरफ घूम रहा कि मैं बोलूं क्या इस 10 मिनट में, लेकिन किसी को मानने के लिए जानना जरूरी है। इसी जानने का नाम इल्म है। मैं यही को कह के गुजरा था। इसी इल्म को नाम कहते, नाम जिसे अरबी में इस्म, फारसी में इस्म कहते। मुफ्ती शहाबुद्दीन का नाम मैंने कह दिया तो आप समझ गए कि ये आ गया। इनके ताल्लुक से आपका जहन फौरन इनके तरफ चला गया। यानी ये इस्म जो अलामत, इस्म को हम लोग उर्दू अरबी में इसे अलामत कहते हैं। यानी किसी को मानने के लिए, पहचानने के लिए अलामत का होना जरूरी है, एक इस्म का होना जरूरी है। जब तक वो इस्म और अलामत ना हो तो इंसान किसी को नहीं जान सकता है। तो हम लोग मोमिन ईमान लाए ना, तो ईमान लाने के लिए हम लोग जिस पर ईमान लाए उसका पहचानना जरूरी है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे? तब ना ईमान लाएंगे। हम जानेंगे कैसे ये कौन है। तो अब जरा से हम खुदा को मानते हैं ना, लेकिन खुदा को हमने कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस खुदा को हमने कैसे मान लिया है? तो इसी जो हम खुदा को माने हैं, इसका मतलब इसका दिखाने वाला कोई होगा, इसका बताने वाला कोई होगा, खुदा की मार्फत कराने वाला को होगा। इस बीच में कोई एक इस्म होगा, इस बीच में कोई एक अलामत है। उस अलामत को जानना, वो कौन अलामत है? जिस अलामत ने मुझे खुदा की मार्फत दिया है, वो कौन नाम है जिस नाम ने खुदा तक हमें पहुंचाया है? मैं शॉर्ट में बता दूं, वो अलामत कोई और नहीं, वो इस्म और कोई नहीं, वो आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसने हमें खुदा की पहचान बताया। कहे दुनिया वालों सुनो, खुदा वो है जिसने मुझे दुनिया में रसूल बना कर। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़का काहे ते परेशान हो?
हम लोग अल्लाह के वली वाले हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। महीना गौ से पाक का अला इन्ना औलिया अल्लाह। पूरे कुरान में किसी आलिम से पूछिए, एक आयत इसी है जिसमें रब ने खबरदार फरमाया। खबरदार तर्जमा है होशियार, मुतनब्बे, मुकम्मल ताकीद के साथ। किसके बारे में जानते हैं? अपने वलियों के बारे में, बोलिए सुभान अल्लाह। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को, ए मौला खबरदार इतना किया जा रहा है, इतना पहले ही चौंकाया जा रहा, इतना डराया जा रहा, आगे कौन सी बात है? बहुत मुख्तसर बात है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है ना कोई खौफ। ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात है कि अल्लाह के वलियों को कोई डर और खौफ नहीं है? बहुत सारे ताकतवर आदमी को भी डर नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। इसी बात को समझना है, वक्त होता तो मैं समझाता कितनी बड़ी बात है। एक है डर है, एक है खौफ। इसको आप कभी समझे हैं? खोटा में समझिए, डर किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं? अल्लाह के वलियों को ना कोई गम है ना कोई खौफ, ना गम है ना खौफ। गम किसे कहते हैं? एक लफ्ज में समझिए, कल कोई जवान बेटा, परसों जवान बेटा इंतकाल हो गया, आज उसके गम में आप रो रहे हैं, ये गम है। यानी जो हादसा गुजर चुका है उसे गम कहते हैं, और आने वाला को हादसा है इसे डर कहते हैं। तो जो अल्लाह के वली है, न गए हुए गुजरे हुए गम में उसे फिक्र है, न आने वाला को डर है, उसमें उसे को गम है, कोई फिक्र नहीं है। ये अल्लाह के वली है। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप समझ जाए कि अल्लाह के वली किसे कहते हैं। इसलिए कि खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। अब बोलेंगे मौलाना धीरे धीरे पगला रहा क्या कि खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। मैं आपको इसको भी जरा सिद्ध पहाड़ी वाले को समझा दूं जरा शॉर्ट में कि अल्लाह का पहचानना कैसे आसान है। अल्लाह की हकीकत को जान सकता क्या? अल्लाह का मर्तबा को जान सकता क्या? अल्लाह के मकाम को मर्तबा को जान सकता क्या? कोई नहीं है जो खुदा के मर्तबा को जान सके, खुदा की हकीकत जान ले। लेकिन हम तो इतना तस्वुर कर लिए कि खुदा वो है जिसे कोई नहीं जान सकता। खुदा वो है जो जमीन और जमान से पाक है, खुदा वो है जो मकीन और मकान से पाक है, खुदा वो है जो सबका मालिक है। इतना तो तस्वुर हो गया कि खुदा वो है जिसको हम नहीं समझ सकते। हम तो इतना समझे कि खुदा वो है जिसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन वली का समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वली हमारे बीच ही में रहते हैं, हमारे बीच ही में रहते हैं और उसे हम नहीं पहचानते हैं। हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, हमारे साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। क्यों? वली वो हम ही में है, इसीलिए नहीं पहचान पाते। वो वली होकर हम में है, हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे हैं कि हम उसे नहीं पहचान पाते। लेकिन हम और वली में फर्क ये है कि हम दुनिया से डरते हैं, वली खुदा से डरते हैं, दुनिया से नहीं डरते। और एक फर्क ये भी है कि अल्लाह के करीब वली है, वली सुभान अल्लाह। कुरान का तर्जुमा ही हुआ ना कि वली खुदा के करीब है, लेकिन हम और आप खुदा के करीब नहीं है। खुदा सबके करीब है क्या नहीं? लेकिन सब खुदा के करीब नहीं है। मेरी बारीकी बात दो चार सुन लीजिए, तकरीर कभी होगी इस मौजू पर। खुदा सबके करीब है, लेकिन सब खुदा के करीब नहीं है। खुदा के करीब जो है वो अल्लाह वाला है, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल के तौर पर मैं समझा दूं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी अपने उंगली में एक कीमती हीरे की अंगूठी पहनकर गुजर रहा था। जितनी कीमती चीज हो डाकू भी उतना मजबूत लगता है। एक चोर उसका पीछा किया कि कीमती अंगूठी इसकी अंगुली में है, इसे चुराया जाए। जब पीछे पीछे वो हो लिया तो वली चलते रहे, पीछे चोर चलता रहा। सफर किया, रात हो गई। रात होने के बाद पीछे पूछता है वो वली कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? कहा जो आप है हुजूर वही मैं हूँ। कहा कहाँ जाना है? कहा जहाँ आपको जाना है वहाँ मुझे भी जाना है। का मतलब यही है, आपके साथ मैं हूँ। यानी आप मुसाफिर है तो मैं भी मुसाफिर हूँ। आप मुकीम हो जाएंगे तो मैं मुकीम हो जाऊंगा, आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। रात हो गई तो दोनों में दोस्ती हो गई। तो कहा ऐसा है ना, रात तो हो गई लेकिन जंगलों बयाबान में है, यहाँ हम दोनों हैं। माल तो बहुत कुछ है लेकिन मेरी अंगूठी जो है उंगली में ये बहुत कीमती है। ऐसा करते दोनों सो जाएंगे तो कोई चुरा के ले जाएगा। रात को दो हिस्से में बांट लेते हैं, कुछ हिस्से में आप सो जाइए, कुछ